एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी की सीरीज़, जिसमें कि हम कंप्लीट करेंगे क्लास 11 एंड क्लास 12। और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से फॉर्म किए हैं। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी स्टार्टिंग में कि हमने सारे क्वेश्चन कवर किए, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि डेफिनेट ही आपकी मदद करेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसमें हमने कवर किया है जैसे कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन, इस तरीके से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। सो ऑलरेडी हम इसके 39 लेक्चर ले चुके हैं, क्योंकि मैंने बोला था 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। टॉपिक चैप्टर वाइज हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। सो 39 लेक्चर ऑलरेडी हम ले चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ लेक्चर 40। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने कॉमन क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया है HP टेट मेडिकल के लिए ऑनलाइन कोर्स, जिसमें कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइव लेक्चर रहते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर रहते हैं, एंड हम आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे जो भी आपको चाहिए होती हैं। सो नीचे अगर आपको नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, या सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, लॉन्ग नोट्स चाहिए, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, आप लाइव नहीं लगा सकते, रिकॉर्डिंग चाहिए, सो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम डेफिनेट ही आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी हमारी इम्यूनिटी वीक कब होती है, मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है। तो एड्स की वजह से होती है, जो कि हम HIV वायरस के थ्रू होता है। और एड्स में देखो, बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, कुछ भी बीमारी हो रही है, वो इतनी बढ़ जाएगी कि उसी से इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये आता है आपका इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक रिट्रो वायरस है। मैं पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या क्या है पूरा। और एलिसा टेस्ट, देखो एलिसा टेस्ट इससे रिलेटेड है, राइट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिटोल, इससे कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा टेस्ट होता है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, किस टाइप का वायरस है, रिट्रो वायरस है, होता किससे एड्स, ये होता है आपका HIV से। सो किससे क्या प्रॉब्लम कॉज करता है, इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है। सो हो गए 5-7 क्वेश्चन। सो 1000 क्वेश्चन में देखो, एक बार देखोगे चलो ठीक है याद हो जाएगा, बट सब क्वेश्चन अब 25 क्वेश्चन देखोगे, जैसे कि एक सीरीज़ में एक बारी में सिर्फ आपको एटलीस्ट 2 ही क्वेश्चन पक्के याद होते हैं, बाकी जस्ट कि हाँ ठीक है किए। उसके लिए होती है ज़रूरत रिवीजन की। रिवीजन करोगे तभी याद होगा, तो क्लास के साथ ही कर लो। इस क्लास के बाद जैसे कि अपने लेक्चर देखा, उसके बाद 1 मिनट फिर से इसे रिपीट कीजिएगा। रिपीट करोगे तो क्या होगा, मतलब अब मैं ये नहीं बोलूँगी आधा घंटा फिर से देखो, आप फास्ट देखिए और देखिए आंसर कौन कौन से हैं। उसके बाद जैसे कि आपने 6-7 वीडियो देख ली, 10 वीडियो देख ली, उसके बाद सम अप कीजिए कि 10 वीडियो में आपने क्या सीखा। अदरवाइज़ 50 वीडियो देख लो, रिवाइज नहीं करोगे, नील है सब कुछ। सो रिवीजन इज़ ए मस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है। देखो, ये है मेटास्टेसिस, ये होता है ट्यूमर ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी टू बॉडी, जैसे कि प्राइमरी कैंसर, स्किन, लंग में, मतलब पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है मेटास्टेसिस। तो ये एक टाइप का मैलिगेंट ट्यूमर है। बेनिन ट्यूमर की बात करें, ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बट कैंसरियस नहीं है, बहुत बार प्रॉब्लम नहीं करते हैं। क्राउन ट्यूमर की बात करें तो क्राउन ट्यूमर आता है आपका अनकंट्रोल्ड पॉलीफरेशन ऑफ ए न्यूप्लास्टिक टिश्यू दैट इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं। इंजर्शन होगी बैक्टीरिया की, DNA फ्रेगमेंट की, ये सब कुछ इसके अंदर होता है।
सो याद रखिएगा मैलिगेंट। मेटास्टेसिस, एक जगह से ट्यूमर दूसरी जगह स्प्रेड होता है और ट्यूमर की ग्रोथ मेनली माइटोसिस के थ्रू होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज लाइसिस ऑफ ए फॉरिजन सेल इज मीडिएटेड थ्रू, किसके थ्रू मीडिएट होता है? IgM, IgA, IgG, IgM, IgD या IgE। देखो IgM की बात करें तो ये सेवरल फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वर्टिब्रेट्स में। लार्जर एंटीबॉडी है ये जो कि रिस्पॉन्स करती है एंटीजन के, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। और IgM की बात करें ये एक्टिवेट क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करती है एंड लाइसिस फॉरिजन सेल करेगी। तो यानी ये तो बन गया आपका IgG। सो IgG है तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक में है IgM सॉरी। और IgG ये क्या होती है? मोस्ट कॉमन है जो कि क्रिएट होती है रिलीज बाय प्लाज्मा बी सेल, और ये क्या होती है? मोस्ट एबंडेंट होती है, तो ये भी लाइसिस को लीड करती है। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। तो IgD की बात करें ये सरफेस ऑफ बी सेल मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए मेन इंपॉर्टेंट करता है। ई की बात करिए एलर्जी के लिए मेनली अफेक्ट होती है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर, इनमें से कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है? तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। देखिए हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, उसके बैकअप में हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है, वो वर्क करता है जो कि क्या करता है? कवरिंग करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि जो काम ब्लड नहीं कर पाएगा, वो सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा, वो लिम्फॉइड ऑर्गन करते हैं। सो इसमें हमारे दो हिस्सों में बंटे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें तो आप क्या आता है? थाइमस, बोन मैरो, ठीक है। एंड सेकेंडरी की बात करें लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर पैचेस, ये सब कुछ कहाँ आते हैं? आपके सेकेंडरी में। तो हमसे पूछा है प्राइमरी, तो प्राइमरी में आ जाएगा हमारा बोन मैरो। बोन मैरो और थाइमस था, थाइमस को हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं, बोन मैरो में हमारा ब्लड बनता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज इन बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कंजुगेटेड गिवन बाय, दो इसमें बोला है इन बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, उससे वो किसने दी थी? देखो कंजुगेशन में होता है DNA ट्रांसफ़र बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू ए ट्यूब, ये आ गया। तो ये दिया था लेडरबर्ग ने। ग्रिफ्थ ने दिया था, अगर हम बात करें, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, बैक्टीरिया का जो पीस है DNA फ्लोट करेगा एनवायरनमेंट में। जिंगर की बात करें, इन्होंने ट्रांसडक्शन मेथड किया था, जो DNA इज एक्सीडेंटली मूव फ्रॉम वन बैक्टीरियल टू अनदर बाय वायरस, ये है। कार्ल लिनियस ने तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। बैक्टीरिया टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड, कौन सा दोनों जगह ग्रो करता है? देखो एक है ऑब्लिगेट एनारोबिक, तो ये एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और एरोबिक ऑक्सीजन की एसेंशियल होती है इसके लिए, फैकल्टेटिव, ये दोनों जगह बोथ एरोबिक कंडीशन में भी ग्रो करता है और एनारोबिक में भी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो डेड डिकेइंग से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन थे डिजीज़ के बारे में। बाकी अभी आपका कुछ प्लांट किंगडम के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइकोफाइसी, तो फाइकोफाइसी का कौन सा एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसिटीज़ आपकी क्या आती है? फंजाई है ये, तो ये लोअर फंजाई है। अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई को दो हिस्सों में बांटा है, एक लोअर एक हायर। लोअर है फाइकोफाइसी, जिसके एग्जाम्पल है यहाँ पे आएगा राइजोपस,
ठीक है, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये क्या है, फाइकोफाइसी। बाकी ये तीनों हायर फंजाई में आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है, जैसे कि एस्पेरिजिलस की बात करें, ईस्ट की बात करें, क्लोस्ट्रोडियम की बात करें, ये आते हैं आपको आपके एस्कोमाइसिटीज़, याद रखिएगा क्या आते हैं, एस्कोमाइसिटीज़। फिर आता है आपका अगैरिकस, अगैरिकस की, और यूस्टेल्गो, प्यूसेनिया से रस्ट डिजीज़ होती है, यूस्टेल्गो से स्मट डिजीज़ होती है, किसमें, बेसिडोमाइसिटीज़ में, और ये क्या है, हायर फंजाई। फिर आते हैं अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये सब कुछ आते हैं हमारे किसके अंदर आते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, किसके अंदर आते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर ये हमारे आते हैं। याद रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको हर कंसेप्ट समझाए। राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ये सब का आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। एस्पेरिजिलस, ईस्ट, ये जो हैं ये एस्कोमाइसिटीज़, अगैरिकस ये बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर, और अल्टरनेरिया ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर आता है। याद रखिएगा चीज़ों को, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बेशक पूरा ही टाइम दे के आप पूरे वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। अब आता है प्रोटीन कोड इन वायरस। प्रोटीन कोड होता है वायरस में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो वायरस की बात हम टर्म बोलें, ये दी थी डीजे इवंसकी ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें प्रोटीन कोड, ये आता है कैप्सिड, और एक यूनिट को क्या बोलेंगे, कैप्सोमर। देखो ये पूरे को हमने कैप्सिड बोला, एक यूनिट को कैप्सोमर। तो एक यूनिट नहीं पूछा है, कोड पूछा है, तो हमारा आ जाएगा कैप्सिड, राइट। वायरोइड इज ए लोअर, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपेयर टू वायरस, राइट। चलिए नेक्स्ट इज थैलोफाइट्स आर। देखो प्लांट किंगडम को बांटा है सबसे पहले थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, पटेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। सो याद रखिएगा, जो थैलोफाइट्स आते हैं उसमें आती हैं आपकी एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब कुछ आती हैं उसके अंदर। सो एल्गी तो आंसर बन गया। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। पटेरिडोफाइट की बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है डेवलप लेना, याद रखिएगा। फिर फिनेरोगेम्स, इसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड होते हैं, एंजियोस्पर्म इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये याद रखिएगा हर चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, तब मैंने जैसे स्टार्टिंग में, तो मैंने इसमें मेन से मैक्सिमम देखो, अब इसमें मैंने पूरा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया। पूरा पिछले क्वेश्चन की बात करें, फाइव को पूरी फंजाई की क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बात करें स्पायरोगायरा, कायरा, कारा, ये चारा बोलते हैं, कई सौ कारा बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, तो चारा और स्पायरोगायरा हैं हमारे ग्रीन एल्गी के, जिसे कि हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं। और ग्रीन एल्गी में फूड होता है, वो स्टार्च होता है, पर स्टोर कहाँ पे होता है, पायरेनॉइड में। रोडोफाइसी रेड एल्गी, जैसे कि गैलिडियम, ग्लेसिरा अगर बनता है, कैराजीन, ये क्या है, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल। फिर आते हैं फैकोफाइसी। फैकोफाइसी की बात करें, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब कुछ किसके अंदर आते हैं, ये फाइकोफाइसी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लीवरवर्टिस। लीवरवर्ट इनमें से किसका एग्जाम्पल है, तो लीवरवर्ट आते हैं आपके मेनली किसके अंदर आते हैं, लीवरवर्ट ये आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो लीवरवर्ट की बात करें तो लीवरवर्ट एंड मॉसिस दो हिस्सों में बंटा है। और अगर हम मेल सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वो होता है इसमें एंथ्रीडिया, और फीमेल की एंथ्री आर्कीजॉइड या आर्थिजॉइड्स बोलेंगे इसको, ठीक है, आर्किगोनिया या आर्थिजॉइड्स बोलेंगे।
फिर मॉसिस एंड किस में बताया, लीवर वर्ट में। तो लीवर वर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, मार्केंशिया, रिका, एंथोसिरस, ये लीवर वर्ट के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करें फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ट्राइकम आना था, स्फैग्नम, ये सब कुछ क्या है, मॉसिस के एग्जाम्पल, और मॉसिस के एग्जाम्पल हैं। पर स्फैग्नम को हम पिट के लिए यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सारी चीज़ों को याद रखिएगा। विस्क फर्न, देखो फर्न जो आता है वो आ जाएगा आपका मेनली पटेरिडोफाइट्स के अंदर। तो इसकी क्लासिफिकेशन की है अलग अलग टाइप से, तो अलग अलग इसको नाम दिए। लाइक अगर विस्क फर्न की बात करें तो साइलोटम को, ठीक है, या साइलोटम, और ये आता है आपकी साइलोफाइटा में, फाइटा में आता है, जिसको हम विस्क फर्न बोलते हैं। एडेंटियम की बात करें तो ये इसको बोलेंगे ट्रू फर्न, ठीक है, एडेंटियम को, और फिलिकोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है, ट्रू फर्न, फिलिकोफाइटा। इक्विसिटम की बात करें तो इसे हम बोलते हैं हॉर्सटेल, ठीक है, इक्विसिटम तो हॉर्सटेल आ गया, इक्विसिटोफाइट्स में आता है। फिर आता है लाइकोपोडियम, इसे हम क्लब मॉस बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, क्लब मॉस किसको बोलते हैं। हम सोचेंगे कि मॉस का एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा ये पटेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, जो कि आपकी फर्न क्लब मॉस, क्लब मॉस का एग्जाम्पल है आपका सेलेंजिला, जो कि आता है आपका सेलेंजिला एंड लाइकोपोडियम, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल लिखा है, एक मैंने आपको बता दे सेलेंजिला, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो विस्क फर्न, साइलोटम, याद रखिएगा। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक, ये मिस्टेक्स हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक देखो, जो ऑर्गेनिज्म पूरी उम्र एक ही लाइफ स्टाइल में रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। और जिसमें आधे टाइम डिप्लॉन्टिक होते हैं, मतलब डबल रहते हैं, आधे टाइम सेम रहते हैं, तो वो आता है डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। तो इनमें से पूछा है कौन सा ओनली डिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल शो करता है। सो हम पहले तो हमें ये पहचानना पड़ता है इसमें से कि एग्जाम्पल किसके हैं, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये एग्जाम्पल किसके हैं। तो सबसे पहले बात करें उल्थ्रेक्स, ये तो है एल्गी, एल्गी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में रहती है। फ्यूनेरिया अभी क्या हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड प्रोटैरिडोफाइट्स दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक दोनों में ही। मेल गैमेट एंथ्रीडियम आता है और फीमेल गैमेट आर्किगोनियम आता है। तो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल, तो ये भी नहीं है। ड्रायोपटेरस, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये फर्न बोलते हैं इसे, पटेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। जिनकोगा, ये आता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की बात करें, इनमें मेल बॉडी अलग ही रहती है और फीमेल बॉडी भी अलग ही रहती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखती है। नेक्स्ट इज ब्रेन कोरल कॉर्ड, जैसे कि अलग अलग नाम दिए जाते हैं सबको, इसको इस नाम से बोलते हैं, इसको इस नाम से बोलते हैं। तो ब्रेन कोरल की बात करें तो ब्रेन कोरल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ये एग्ज़ाम आता है कोलेंट्रेटा में, ये सभी कोलेंट्रेटा में आते हैं, बट हमसे पूछे हैं नाम। तो फाइसेलिया को हम बोलते हैं पुर्तगी मैन ऑफ वॉर, क्या बोलेंगे, पुर्तगी मैन ऑफ वॉर। जैसे कि मैं कोई वर्ड बोलती हूँ ना, उसको साथ साथ रिपीट कीजिए, रिपीट करने से चीज़ें याद रहती हैं। याद रखिएगा, जितना आप रिपीट करेंगे उतनी चीज़ याद रहेगी। फिर आती है एडमेशिया, एडमेशिया को हम सी एनामेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी एनामेन, ठीक है। तो फिर आता है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया आएगा, तो इसे हम सी फैन बोलते हैं। मैड्रीना को हम बोलते हैं ब्रेन कोरल, याद रखिएगा किसको बोलते हैं, मैडरीना को। और ये सब किसके अंदर आते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ये सब कुछ आ गया आपके कोलेंट्रेटा के अंदर। नेक्स्ट इज ड्यूजेनिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ड्यूजेनिया किसका एग्जाम्पल है, तो देखते हैं। देखो
इसमें हमने अभी कोलेंट्रेटा कर लिया, ठीक है। फिर आता है स्टेनोफोरा। स्टेनोफोरा स्टेनोप्लेना प्लूरोब्रैंकियस के एग्जाम्पल हैं, तो ये तो नहीं है। तो फिर आता है प्लाटी हेलमेंथीज, ठीक है। यहाँ पे हेलमेंथीज आएगा, HEL मिक्स हो गया। हेलमेंथीज ड्यूजेनिया, जिसे कि हम बोलते हैं प्लेनेरिया। फ्लैट वॉर्म बोलते हैं प्लाटी हेलमेंथीज को, एंड ड्यूजेनिया को अदर नेम प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया में हाईएस्ट पावर रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब है बॉडी का कोई भी पार्ट कटेगा, चाहे सर पाँव बीच का, तो उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये आता है आपका रीजनरेशन का मतलब। फिर आता है एस्की हेलमेंथीज। एस्की हेलमेंथीज की बात करें, इसके अंदर आते हैं हमारे एस्कैरिस एंड साइक्लोस्टोमा, आते हैं एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा। फिर आते हैं आपका एमेंटिडा। एमेंटिडा तो कोई होता नहीं है, तो यहाँ पे हम एनेलिडा इसको कर देते हैं। तो एनेलिडा के अंदर आपके अर्थवॉर्म आ जाते हैं, सेगमेंट स्टार्ट होता है, मेटामेरिज्म स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है मेटामेरिज्म कहाँ पे स्टार्ट होती है। सो मेटामेरिज्म स्टार्ट हो जाती है एनेलिडा में। सो हमसे ड्यूजेनिया पूछा था, तो ये तो प्लाटी हेलमेंथीज था। देखो एक्सप्लेन करने को तो मैं तो पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, बट हम यहाँ पे इतना भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, जो पूछा है उतना ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज़ ब्लड सकिंग लीच। जो लीच है ये एनेलिडाज में आती है, यानी सेगमेंट ऑर्गेनिज्म है। तो नेरिस भी नहीं है। पेरिटीमा को तो अर्थवॉर्म बोलते हैं, ये तो आपको पता है, खून नहीं चूसती, ये तो मिट्टी खाती है आराम से। हिरियोडिना को हम ब्लड सकिंग लीच बोलेंगे, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, हिरियोडिना। एस्कैरिस ये एस्की हेलमेंथीज में आता है। तो अगर हम बात करें, राउंड वॉर्म बोलते हैं एस्कैरिस। मेल, इससे क्वेश्चन आता है मेल बड़ा होता है या फीमेल, तो याद रखिएगा मेल में होती है हुक, बट फीमेल होता है लॉन्ग। तो ये याद रखना है। हमसे क्या पूछा है, ब्लड सकिंग लीच, जो कि हमने आंसर कर दिया। चलिए नेक्स्ट इज अदर नेम ऑफ ए स्टार फिश। देखिए ज़रूरी नहीं है स्टार फिश है तो फिश ही होगी। तो अगर हम बात करें अदर नेम स्टार फिश का, तो वो है एस्ट्रियसिस। सो यहाँ पे मैंने सारे अदर नेम से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डाल दिए। एकाइनस को हम सी ऑर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन को हम सी लिली बोलते हैं, कुकुरमेरिया को सी कुकुम्बर बोलते हैं, ऑफिनेरिया को ब्रिटल स्टार बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑफिनेरिया को हम ब्रिटल स्टार। एकाइनस सी ऑर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, एंड हम बात करें कुकुरमेरिया सी कुकुम्बर, एंड ऑफिनेरिया ये एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। एंटीडॉन, कुकुरमेरिया, सी ऑर्चिन, एस्टेरिया, ये मेन 5 एग्जाम्पल थे, तो मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दिए। ये किस में आते हैं, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, याद रखिएगा क्या मतलब होता है, स्पाइनी बॉडी। नेक्स्ट इज डॉग फिश। डॉग फिश को हम बोलेंगे, देखते हैं, ब्रिटिश की बोलेंगे तो सॉफिश। ट्राइगॉन स्प्रिंग रे, मतलब ये स्ट्रिंग मतलब ये जहर छोड़ती है। स्कॉलिडॉन को हम बोलते हैं डॉग फिश, याद रखिएगा, स्कॉलिडॉन को बोलेंगे डॉग फिश, जो कि इंडियन शार्क बोलते हैं। टॉर्पीडो की बात करें, ये इलेक्ट्रिक रे सिक्रीट करती है, और ये फिशेस हैं 2 चैम्बर हर्ट होते हैं, और मेनली ये फिशेस क्या आती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस। और इसमें स्केल होते हैं, कौन से होते हैं इसमें स्केल, प्लेक्वाइड स्केल होते हैं इसमें, कौन से होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करें, जैसे कि अगर मैं स्पेलिंग लिख लूँ तो ये है प्लेक्वाइड स्केल, 2 चैम्बर हर्ट होता है, पोक्योथर्मल होते हैं, मतलब अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज 3 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट इन, तो 3 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट है टर्टल में। हिपोकैम्पस सी हॉरस फिश है ये,
एक्टोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिल्सा, ये सारी क्या हैं, बोनी फिश। और बोनी फिश को बोलते हैं हम ऑस्टिहाइकस, ठीक है। और ये आती हैं आपकी सारी स्पाइसेस में फिशेस, बोनी फिशेस। पहले एग्जांपल थे कार्टिलेज फिशेस के, बोनी फिशेस के। इसके स्केल्स की बात करें तो ये आते हैं क्लिक्वाइड स्केल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 5-6 क्वेश्चन, ये सिर्फ डिस्कवरीज किसने क्या बोला था उसी से रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट है। सो देखेंगे। देखो, फादर ऑफ बॉटनी, चलो देखते हैं। देखो, गैलन की बात करें, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल, फादर ऑफ ए प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंट फिजियोलॉजी गैलन, प्लांट फिजियोलॉजी हेल। रॉबर्ट कोच फादर ऑफ ए बैक्टीरियल, मतलब इन्होंने बैक्टीरिया का रिलेशनशिप बताया था। थ्रियोफर्स्ट, बॉटनी के फादर। एरिस्टोटल, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी के फादर, ठीक है। एरिस्टोटल थ्रियोफर्स्ट है बॉटनी के। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ ए एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, पहले क्या था, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के। कार्ल लिनियस की बात करें तो यहाँ पे इन्हें बोला है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ ए जेनेटिक्स। मॉर्गन आते हैं फादर ऑफ ए जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कार्ल पीर्सन की बात करें, इन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ह्यू डी वेरीज की बात करें, इन्हें फादर ऑफ ए म्यूटेशन बोला जाता है। रिपीट करेंगे, टैक्सोनॉमी के फादर, जेनेटिक्स के फादर, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, साइटोलॉजी के फादर, वेरीज म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फादर ऑफ ए इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी अलग है एंड दूसरे अलग हैं, याद रखिएगा। सो अगर हम बात करें तो फ्रांसिस की बात करें तो ये आते हैं आपके, कौन आते हैं, देखो फ्रांसिस, ये चलो मैं बताती हूँ आपको। फ्रांसिस गॉल्टन आएगा पूरा नाम इनका। तो ये हैं फादर ऑफ ए यूगनेकिस, इसे हम बोलेंगे यूजेनिक्स, ठीक है। इन्होंने इंटेलिजेंस वगैरह का कंसेप्ट बोला था। मैकली की बात करें, फादर ऑफ ए माइकोलॉजी। फिर आते हैं आर्थ अल्डर्टमैन, ये फादर ऑफ ए फाइलोजेनी। और फिर आते हैं A.G. बटलर, ये आते हैं इंडियन माइकोलॉजी। अब जो क्वेश्चन था वही ऑप्शन में, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। सो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं R. मिश्रा, याद रखिएगा कौन है, R. मिश्रा, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी R. मिश्रा है। फ्रांसिस गैलन, इंडियन फादर ऑफ ए यूजेनिक्स। माइकोलॉजी के अर्डमैन, तो फाइकोलॉजी के बटलर, इंडियन माइकोलॉजी, ठीक है। और R. मिश्रा जो पूछा था, इंडियन इकोलॉजी के फादर R. मिश्रा। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ए आयुर्वेदा। हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेदा के हैं चरक, ये जीके में भी क्वेश्चन बनता है। केवी बेयर, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी फादर है। अगर हम बात करें एल डेविनिसी, तो एल डेविनिसी आता है फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी के फादर हैं। चीज़ें याद रखिएगा, ये 5-6 क्वेश्चन है ना एंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा टैट में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे एटलीस्ट ये 6 क्वेश्चन किए हैं, तो 6 में मैंने मैक्सिमम में 5-5 डाले हैं, तो 5-5 डाले हैं। तो अब देख लीजिए 6 × 5 कर लीजिए। सो उतने क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं डायरेक्टली, सो याद रखिएगा। देखो ये तो हो गया लास्ट राइट आंसर, चरक, राइट। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ए ब्लड ग्रुप।
तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप है लैंडस्टेनर, याद रखिएगा लैंडस्टेनर हैं फादर किसके, ब्लड ग्रुप के। और सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट ऑब्जर्व किया था विलियम हार्बिन। बेटसन है फादर ऑफ ए मॉडर्न जेनेटिक्स। एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने इम्यूनोलॉजी, फादर है इम्यूनोलॉजी के, क्योंकि पहले ना क्या था, एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स से बहुत लोग मरे थे, तो इन्होंने इसकी मेडिसिन निकाली थी, वो डिस्कवर की थी, तो ये ठीक हो गए थे लोग, तो जिसकी वजह से इन्होंने फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। लुइस पास्चर फादर ऑफ ए माइक्रोबायोलॉजी, याद रखिएगा फादर किसके हैं, माइक्रोबायोलॉजी की चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इज फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, कैसे वो कर रहा है, पूरा सिस्टम तो देखेंगे। इंथोवन है फादर ऑफ ईसीजी। स्टैनले की बात करें, ये हैं फादर ऑफ ए वायरोलॉजी। पॉल एनरिच की बात करें, फादर ऑफ ए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब जो कैंसर वगैरह हो जाता है ना, उनकी ट्रीटमेंट के लिए। H.G. मूलर की बात करें तो ये हैं फादर ऑफ ए रेडिएशन जेनेटिक्स। फिर डी बेरे प्लांट पैथोलॉजी। सो देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं हमने इन क्वेश्चन में, मैं बहुत सारे। इंथोवन ईसीजी के, स्टैनले वायरोलॉजी के, एनरिच कीमोथेरेपी, मूलर रेडिएशन जेनेटिक्स, बैरले प्लांट पैथोलॉजी। चीज़ों को याद रखिएगा। और अभी जैसे क्लास ख़त्म होगी, लेक्चर फिनिश हो गया, एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम कीजिए बट वो नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए पेपर देखे, आता था पढ़ा था भूल गया, क्योंकि हम कंफ्यूज तब होते हैं जब हमने रिवाइज़ नहीं किया होता। सो साथ साथ कीजिए, ये टेंशन मत लीजिए कि पूरा ही करने हैं आपको, सब कुछ करना है, पर ये देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड बना लीजिए, कम से कम जो आते क्वेश्चन है वो तो गलत ना हो। सो ये आपको डेफिनेट ही मदद करेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कि थोड़ा भी बेनिफिट हुआ हो आपको, सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग से हमें नॉलेज बढ़ती है और आपको भी बढ़ेगी जब आप शेयर करेंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करते हैं, उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज इसलिए क्योंकि लोग देखेंगे, वो मुझे बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, सो मैं भी इम्प्रूव करूँगी। अगर आपको अच्छी लगती है बात तब भी कमेंट करके बताइए, बुरी लगती हैं तब भी करके बताइए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट हैं, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो ये डेफिनेट ही मदद करेगी। सो चलिए मिलते हैं, ये सीरीज़ तो फिनिश होगी, नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम डिस्कस करेंगे उनमें हम मिलते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।